आज की आलोचना प्रसंग के चयनित पास के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग सप्तम खंड, डेट 28 दिसंबर 1945, पेज 17-18। अतुलदा, गात्रो हरिद्वार की फल। अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि शरीर पे हल्दी लगाने का क्या फल है। सीसी ठाकुर, এটা হলো नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट, स्वाभाविक जीवाणुनाशक। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, ये नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट यानी कि स्वाभाविक जीवाणुनाशक है। তাছাড়া চামড়াকে सॉफ्ट और ग्लेजी, कोमल और चकचके करे। इसके अलावा ये त्वचा को सॉफ्ट और ग्लेजी यानी कि कोमल और चमकदार करता है, देखते ভালো দেখা যায়। हाइजीनिक कंडीशन, स्वास्थ्यर अवस्था इम्प्रूव उन्नत करे। ये देखने में अच्छा दिखता है। हाइजीनिक कंडीशन यानी कि स्वास्थ्य की अवस्था को इम्प्रूव यानी कि उन्नत करता है। स्किन, चर्म डिलाइटेड हृष्ट है। स्किन यानी कि चमड़ा डिलाइटेड यानी कि हृष्ट होता है। মাসকলাই ও হলুদ বেটে সরিষার তেলে মিশিয়ে গায়ে মেখে স্নান করলে রং খোলে। চামড়ার একটা ফুড खाद्य है। काली दाल और हल्दी बांटकर सरसों के तेल में मिलाकर शरीर में लगा के स्नान करने पर रंग खुल जाता है। चमड़े को एक फूड यानी कि आहार मिलता है। মুগ ও হলুদ একসঙ্গে বেটে বড়ি করে খেলে হজম, গায়ের রং ও পুষ্টি ভালো হয়। मूंग और हल्दी एक साथ बांटकर बड़ी बनाकर खाने से हजम, शरीर का रंग और पुष्टि अच्छा होता है। কথার ছলে আরো বললেন, শুনেছি মেয়ে ছেলে রোজ যদি 1 তোলা করে দুর্বার রস মধু দিয়ে খায় তাহলে সাধারণত তার ছেলে ছাড়া মেয়ে হয় না, স্বাস্থ্য ভালো হয়। बातों बातों में और भी कहने लगे कि सुना हूं लड़कियां अगर रोज 1 तोला करके दूर्वा का रस मधु के साथ खाए तो साधारण तौर पे उनको लड़के के सिवाय लड़की नहीं होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। এটা আয়ুষ্কর, ये आयुवर्धक है। আমি সবাইকে রোজ সকালবেলায় থানকুনি খেতে বলেছি। मैं सभी को रोज सुबह থানকুনি खाने कहा हूं। वो যে কত বড় ভালো জিনিস তা খেলে বোঝা যায় না। वो कितना अच्छा चीज है वो न खाने पर समझा नहीं जा सकता है। থানকুনির এক নাম অমৃতা। থানকুনি का और एक नाम है अमृता। नामेर संगे काजेर संगे मिल আছে। नाम के साथ कार्य का मेल है। अमृतेर मतोई काज करे, अमृत की तरह ही काम करता है। बड़ो नरवाइन, रसायन, बहुत ही नरवाइन यानी कि रासायनिक है। सीसी ठाकुर अतुलदाके बोललेन, बैक्टीरियोलॉजिस्ट जीवाणु विज्ञानी एकजन चाই। सीसी ठाकुर जी अतुलदा को कहने लगे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी कि जीवाणु विज्ञानी एकजन चाहिए। सब रकम पारे एमन एकजन मेडिकल मैन चिकित्सक चाই যেন কঠিন কিছু হলে কলকাতা দৌড়াতে না হয়। सभी किस्म के काम कर पाए ऐसे एकजन मेडिकल मैन यानी कि चिकित्सक चाहिए। जैसे कोई कठिन अवस्था होने पर कलकत्ता दौड़ना ना पड़े, বরং কলকাতা থেকে मोर श्योर বেশি নিশ্চিত হতে পারি। उल्टा कलकत्ता से ज्यादा यानी कि मोर श्योर ज्यादा निश्चिंत हो सकूं। अतुलदा, আপনি চান फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणीर लोग। अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे, आप चाहते हैं फर्स्ट क्लास यानी कि प्रथम श्रेणी की लोग। सीसी ठाकुर, ফার্স্ট ক্লাস ল্যাডার প্রথম শ্রেণীর মই না হলে फर्स्ट क्लास हाइटे प्रथम श्रेणीर उच्चताয় যাওয়া যায় না। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, फर्स्ट क्लास लैडर यानी कि प्रथम श्रेणी का सीढ़ी न होने पर फर्स्ट क्लास हाइट यानी कि प्रथम श्रेणी की उच्चता पर नहीं पहुंचा जा सकता है। সেই জাতের মানুষ চাই, उसी किस्म के मनुष्य चाहिए। केष्टदा माझी কিছু সময় ছিলেন না, আবার ফিরে এলেন। केष्टदा बीच में कुछ देर तक के लिए नहीं थे, अब वापस आए। অম্বুবাচীর সময় মাটি খোঁড়া হয় না কেন সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো। अम्बुबाची के वक्त मिट्टियों को क्यों नहीं खोदा जाता है, इस बारे में बात निकली। सीसी ठाकुर, পৃথিবীটা যেন প্রকৃতি অর্থাৎ নারী
আর অম্বুবাচী যেন তার ঋতুকাল। শ্রী শ্রী ठाकुर जी इस बारे में कहने लगे, मानो पृथ्वी प्रकृति अर्थात नारी है और अम्बुबाची मानो उसका ऋतुकाल। মেয়েদের প্রত্যেক মাসে একবার হয় আর পৃথিবীর হয় বছরে একবার। औरतों को हर महीने होता है और पृथ्वी को साल में एक बार। মেয়েদের ওই সময় যেমন সাবধানে রাখে তেমনি माटी को ওই সময় সাবধানে রাখে। औरतों को जिस तरह उस वक्त सावधान तरीके से रखा जाता है, मिट्टी को भी उसी तरीके से उस वक्त सावधानी से रखा जाता है। অম্বুবাচীর পর মাটির উর্বরতা বেড়ে যায়, গাছ লতা পাতা যেন তেজালো হয়ে ওঠে। अम्बुबाची के बाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, यानी कि उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। पेड़ पौधे मानो बहुत तेज हो उठता है। কেষ্টদা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে জমির উর্বরতা 3 प्रकारे बाढ़े। केष्टदा कहने लगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से जमीन की उपजाऊपन 3 प्रकार से बढ़ जाती है। প্রথমত রাজার চেষ্টায়, যেমন ইরিগেশনে জলসেচ ব্যবস্থায়, দ্বিতীয়ত গ্রহের সঞ্চারে, তৃতীয়ত বৃষ্টিতে। पहला उपाय राजा के चेष्टा से, जैसे कि इरिगेशन यानी कि जल सिंचाई व्यवस्था के द्वारा, दूसरा ग्रह का संचार से और तीसरा बारिश के वजह से। এরপর শ্রী ঠাকুরের খাবার সময় হওয়ায় সবাই উঠে পড়লেন। इसके बाद श्री ठाकुर जी के खाने का समय हो आया, इसीलिए सभी उठ गए। जय गुरु। जय गुरु। दादा, आपने जो नित्य दिन की भांति ठाकुर जी के चयनित अंश का बांग्ला में पाठ करके उसका प्रॉपर तरीके से जो हिंदी में अनुवाद किया। आज का जो विषय वस्तु है मेडिसिन, कुछ चीजों के मेडिसिन प्रॉपर्टी के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं। पहला मेडिसिन बोले गात्र हरिद्रा का फल, क्या वो पूछ रहे तुलदास ठाकुर जी है, बहुत सारी चीजें, उसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी आलोचक मंडली जो डिटेल में जाएंगे। दूसरी बात जो है थानकुनी पत्ता को ठाकुर जी दूसरा नाम दिए हैं अमृत का, मतलब ठाकुर थानकुनी पत्ता अमृत के समान है ना। और जो है तीसरी बात जो बोले यहाँ पर ठाकुर जी, वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर जो है सुना स्त्रियां यदि प्रतिदिन 1 तोला दुर्वा का रस शहद के साथ लें तो सामान्यतः उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री नहीं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, यह आविष्कार है। तीसरा पॉइंट यहाँ है। और सुबह में थानकुनी पत्ता बोले ठाकुर जी। इसके बाद जो अतुलदास पूछ रहे हैं कि जो बैक्टीरियोलॉजिकल जीवाणु विज्ञानी एक चाहिए, जैसा मेड चिकित्सक चाहिए, सब प्रकार कर सके, ताकि कठिन कुछ होने पर कलकत्ता दौड़ना न पड़े, बल्कि कलकत्ता से मोर श्योर अधिक निश्चित हो सके, है ना। ये अतुलदास क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी की सीढ़ी को हो तो फर्स्ट क्लास हाइट तक पहुंचा नहीं जा सकता, उसी जाति के अनुसार चलना चाहिए। फिर केष्टोदा बीच में कुछ समय नहीं थे, फिर लौटाए तो बोले अम्बुबाची के समय पर मिट्टी क्यों नहीं खोदी जाती, इस विषय पर बात उठी। ठाकुर जी बोल रहे हैं पृथ्वी मानो प्रकृति अर्थात स्त्री है और अम्बुबाची मानो उसका ऋतुकाल। तो इस तरह की आज की जो प्रसंग है, तो मैं आज के फर्स्ट आलोचक श्रद्धेया श्रीमती पुष्पा माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ 5 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:41 तक। जी दादा। जय गुरु दादा, मेरी आवाज आ रही है? जी माँ। जी दादा। अमृत पथ की यात्री सबों को मेरा रानी तो जय गुरु। आज का बहुत ही सुंदर विषय वस्तु है, मैं क्या बोलूं। थोड़ा सा अगर प्रभु को प्रेम करे तो हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा बहू, अच्छा स्त्री, अच्छा माँ, अच्छा सब कुछ सुंदर 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 बनते जाएंगे, बशर्ते हम लोग थोड़ा सा प्रभु का बात को समझने का कोशिश करेंगे। तो हम मूर्ख हैं, टिप्पा मार हैं, फिर भी हम डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ घर बैठे बन सकते हैं। थोड़ा सा प्रभु का बात सुनने के बाद आज मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है सच में।
कितना सुंदर, कितना गरीबी, कितना सस्ता-सस्ता चीज़ से हम लोग ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले हल्दी के बारे में ठाकुर जी कितना सुंदर बता रहे हैं, जो कि सुंदरता, चेहरा कोमल, चमकदार, हम लोग घर बैठे जो खाना-पीना में यूज़ करते हैं, अलग से पैसे खर्चे करने का ज़रूरत नहीं है। और सच पूछिए तो शादी-ब्याह में भी हम लोग करते हैं। हल्दी और काला दाल मिला के ही हम लोग उपटन बनाते हैं, जो कि उपटन में लगता है तो दूल्हा-दुल्हन शादी से पहले निखरता है, तब शादी होती है। कितना सुंदर प्रभु बता रहे। फिर मूँग का दाल और बड़ी मूँग का दाल और हल्दी मिलाकर मेरी मम्मी लोग बनाती थी, हम लोग छोड़ दिए थे, इतना कौन मेहनत करता है। पर आज ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो लगता है कि मम्मी लोग पुराना ज़माना का माँ लोग भी ठाकुर जी के से बहुत जुड़े हुए थे, तभी तो ये सब चीज़ हम लोग को घर बैठे कोई डॉक्टरी नहीं, एक घास-फूस जैसे कि दूर्बा के बारे में ठाकुर जी बता रहे कि दूर्बा का रस 1 तोला दूर्बा को का जूस निकाल के और शहद के साथ पीने से लड़का होता है। हम लोग डॉक्टर के पास अगर ऐसा कुछ होगा तो घर बैठे किसी को बताएँगे तो सच में हम लोग घर बैठे मूर्ख होके भी डॉक्टर बनने का कितना सुंदर रास्ता है। एक ही पेड़ में इतना सारा फल, एक ही प्रभु के पास मेरा हर समस्या का समाधान, जिसका ईश्वर इतना आनंदमय है, फिर भी हम लोग इतना व्याकुल हैं, घर बैठे इतना व्याकुलता में जीते हैं, नहीं समझ पाते हैं परमात्मा को। मुझे कल से मैं पढ़ी हूँ ना, मुझे सिर्फ रोना आता है। इतना कुछ मेरे लिए प्रभु लेके आए हैं, पर हम कहाँ समझ पाए उनको। कहाँ पल भर के लिए, सेकंड के लिए भी खुशी उनको दे पाए, नहीं पाए हैं। लेकिन हम कहते हैं ना ठाकुर का शिष्य हर रोज, हर सेकंड हम उनको अगर जानने का कोशिश करें, तो सच में भगवान सबको देवता बनाने आए। हमारे प्रभु सबको देवता बनाने और सच में देवता बन सकते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। थानकुनी देखिए, थानकुनी हम भी 5 साल पहले नहीं खाते थे, पर एक आर्मी ऑफिसर मेरा इष्ट प्रसंग सुन के जो बॉर्डर में जॉब करते हैं, वो कहाँ से मेरा नंबर लेकर के फ़ोन किया और बताए, तो बात में निकला कि देखिए हम यहाँ इस जगह पे जंगल में हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, हर समय हमारे पास कुछ नहीं रहता, फिर भी हम थानकुनी खाते हैं, माँ आप नहीं खाते हैं? तब से हमको लगा ठाकुर जी ये बुलवा रहे हैं और तब से मेरा स्किन में इतना प्रॉब्लम था, उससे पहले पूरा चुलकाना, खुजलाना और कितना मेडिसिन खाए नहीं पता, बाल इतना झड़ना, स्किन में अलग-अलग किस्म का इतना सारा प्रॉब्लम, थानकुनी खाने से मेरा ये सब प्रॉब्लम ठीक हुआ। और कहते हैं ना ठाकुर जी थानकुनी अमृत है। हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा सुने होंगे, सबसे पहला प्रसाद क्या था? चरणामृत। सत्यनारायण भगवान जी का पूजा के बाद सबसे पहले तब फल और अलग से उ सब फल मिलता था, लेकिन 5 चीज़ का मिला हुआ शहद और गुड़, दूध, दही मिला के चरणामृत बनता था। हम सोचते हैं ये चरणामृत है हमारे ठाकुर जी का जो पहला प्रसाद सुबह इष्टवृत्ति करके नाम ध्यान करके पहला प्रसाद थानकुनी खाना, ये प्रभु का चरणामृत है जो हमें शुद्ध और स्वच्छ बना के रखता है। और चिकित्सक के बारे में भी हमारे ठाकुर जी बोलते हैं कि कलकत्ता से भी ज्यादा यहीं पे हम सब अच्छा हो पाए और महसूस कर पाए और पता नहीं कितना सारा एक बानी याद आती है ठाकुर जी का कि কত কথার হিসাব রাখিস বাঁচার হিসাব রাখিস না বাঁচা বাড়ার বর্ণবিধि धर्म आचरण जानिस ना। हम लोग कितना कुछ का हिसाब रखते हैं सुबह से, लेकिन बचने का हिसाब नहीं रखते हैं। मनमानी खाना पीना, मनमानी जीना, अपना इच्छा के अनुसार करना, अपना इच्छा के, लेकिन ठाकुर के हिसाब से अगर हम लोग जीना स्टार्ट करते हैं तो सत्य में तब हमको लगता है कि हम लोग मनुष्य बन पाए बिना पैसा का, बिना खर्चा का। आसनसोल में जहाँ जय मेरा गुरु घर है माँ। ना। हाँ दादा, एक सेकेंड, मैं 1 मिनट में खत्म कर रही हूँ, 1 मिनट है। आसनसोल में जहाँ घर है, घास के साथ इतना थानकुनी है कि जैसे बोरा का बोरा हम लोग तोड़ सकते हैं। तो परम पिता का भी कृपा है जो इतना लाभ है। और यहाँ बिहार में रह रही हूँ तो टेबलेट का सहारा लेकर के रहती हूँ, पर वो उसमें भी ठाकुर का आशीर्वाद है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। सबों को मेरा राम तो जय गुरु। बहुत सुंदर माँ। अपने ठाकुर जी जो भी दिए हैं हम लोग को, इतनी सारी बातें बताए हैं और जो है खुद का डॉक्टर बनने की प्रेरणा दिए हैं। बहुत सुंदर आपकी आलोचना। अभी हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं श्रीमद श्रद्धेया श्रीमती अस्मिता साहू माँ, बॉम्बे से। माँ आप 7 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 6:49 तक। जय गुरु दादा और सभी को मेरा जय गुरु। आज का टॉपिक में ऐसे ठाकुर जी बहुत सारे बातों में हम लोग को
बहुत सारे ऐसे नुस्खे और सिंपल चीज़ें दिए हैं, जिससे कि हम लोग हेल्दी और एक निरोगी जीवन लाभ कर सकें। उसमें से एक तो डेफ़िनेटली ठाकुर जी ने हम लोग को थालकुनी के बारे में बोला है। इसके अलावा ठाकुर जी ने बहुत सारी बार बहुत सारी चीज़ों का ऐसा उल्लेख किया है, जिससे इस फॉर एग्ज़ाम्पल पहले भी एक बार एक जगह पे ठाकुर जी ने राशि जो काला राशि है, सेसमे सीड जिसको बोलते हैं वो, और ग्राउंडनट का पेस्ट का यूज़ करने के लिए कहा है, जिससे कि लॉन्जेविटी बढ़ सकती है, ऐसा ठाकुर जी ने पहले भी कहा है। और आज इस बार ठाकुर जी ने इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हल्दी का यूसेज के बारे में बोला है, और आगे चल के ठाकुर जी थालकुनी का डिस्कशन किए हैं। तो थालकुनी के ऊपर एक्चुअली जब पहले-पहले जब मैंने जाना था, तो थालकुनी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी किया था। पर अभी तो वो सब याद नहीं था, लेकिन ये डिस्कशन के बाद फिर से मैंने थोड़ा-सा सर्च किया नेट पे, और एक एक रिसर्च मुझे मिला है जो कि पबमेड पे अवेलेबल है। मैं शशिकांता से शेयर करूँगी। वो सिंपली ये बोलता है कि उसका हेडिंग ही ये है कि इट इज़ अ क्योर ऑल, अ पोटेंशियल हर्बल क्योर ऑल, यानी हर किसी समस्या के लिए ये पर्टिकुलर ब्राह्मी जो हम बोलते हैं, थालकुनी, ये हर किसी समस्या के लिए समस्या का सॉल्यूशन है थालकुनी। और ठाकुर जी यहाँ पर जिस विश्वास के साथ बोले हैं कि इसका बेनिफिट्स जो खाता है वही समझ सकता है। इसका बेनिफिट्स को अगर काउंट किया जाए तो इन्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टडी में इन्होंने रैट मॉडल्स पे भी, जिनका ओपन वुंड यानी एक्चुअल में घाव है, वहाँ पर सेंटिला एशियाटिका, इसका जो साइंटिफिक नेम है थालकुनी का, उसका जो जेल होता है उसको अप्लाई किया है। और वहाँ पर उस ओपन वुंड में फॉर द रैट्स, उस ओपन वुंड में भी स्किन फॉर्मेशन यानी कोलाजन फॉर्मेशन और वुंड हीलिंग स्टार्ट हुआ है। और बहुत हद तक इसमें जो एक एसिड होता है एशियाटिक एसिड, वो भी वो हेल्प करता है ये पर्टिकुलर हीलिंग प्रॉपर्टीज में। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी हमारे बॉडी में यूजुअली जितने सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल पे इन्फ्लेमेशन से शुरू होते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी बॉडी में किसी तरीके वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। जो फ्री रेडिकल्स यानी जिनमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज इन पे होने की वजह से ये बॉडी को डैमेज करते रहते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जो हम जो भी कुछ खाते हैं या जो भी कुछ बहुत सारे हमारे बॉडी का जनरल एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी जो होता है, उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको उनको ये करता है, क्या उसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइज करता है। अ, वो सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, जो ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो थालकुनी का वेरी बेसिक इसमें वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। और ठाकुर जैसे यहाँ पे बोला, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नर्वाइन है। नर्वाइन यानी जो सेंट्रल अपना नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बैलेंस के लिए काम करता है। तो हम लोग का ये पूरा बॉडी जो है बेसिकली इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड बाय द नर्वस सिस्टम। अगर ये सही नहीं चले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म जो है अपने बॉडी का, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। लेकिन और यही सही नहीं चले तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा भी हम लोग के बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेन्स है। जैसे आज के ज़माने में गट और ब्रेन के कनेक्शन को बहुत आप देखेंगे हर जगह बोला जाता है, गट एंड ब्रेन। तो गट और ब्रेन का जो रिलेशनशिप है, वो उसको भी बहुत तरीके से सेंटर ब्राह्मी जो है उसको करेक्ट करता है विद इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज।
इसमें कोलाजन फॉर्मेशन बेनिफिट्स हैं जो स्किन के हेल्थ में हेल्प करता है, और भी बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो थालकुनी का बेनिफिट्स इज लाइक बहुत बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ठाकुर जी हम लोग को सुबह नहाने के बाद थालकुनी खाने के लिए बोले हैं। अ, और आगे फिर ठाकुर जी इसका जो शुरू शुरू में हल्दी के बारे में बोले हैं, तो हम भी जानते हैं कि हल्दी में करक्यूमिन करके होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बेसिकली उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है। तो ये सारी चीजें जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं वो बॉडी में जाकर जो प्रक्रिया करते हैं, वो प्रक्रिया जो है हम लोग के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो जैसे माँ बोली, बिना किसी पैसे का, बिना किसी खर्चे का आप घर बैठे ही सारे चीजों का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे मन में पहले बहुत ये आया था कि जो हम लोग एलोपैथी खाते हैं, लेकिन अगर एलोपैथी खाने से पहले अगर हम लोग का खाना पीना में ही अगर हम लोग एवरीडे प्रैक्टिस में कोई ये चीजों का इनकॉर्पोरेट करो, ठाकुर हम लोग को सब सब कुछ बोल के गए हैं। हम लोग को कोई बुक पढ़ने मतलब कोई रिसर्च करने का खुद से जरूरत नहीं है। इसी तरह आलोचना प्रसंग में ऐसे इतनी सारी बातें ठाकुर जी बोले हैं, उसी को ही अगर हम लोग नोट करके अगर फॉलो करने लगे तो हम लोग का तबीयत और हम लोग के बहुत सारे मेडिकल इश्यूज जो है सॉल्व हो सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली ये मतलब लाइगेट में हम पढ़ रहे थे कि कोई एक माँ जो है पूज्यपाद पितृदेव के यहाँ पास कोई एक सोल्यूशन पूछने आए थे जिसमें उनका बॉडी में कुछ डिस्कलरेशन हुए थे। और पूज्यपाद आचार्य पितृदेव ने उनको ऐसा सोल्यूशन दिया जो हम लोगों ने कभी भी कहीं पर भी पढ़ा नहीं होगा। अब मुझे एग्जैक्टली वो सोल्यूशन याद नहीं आ रहा है, बट वो किसी एक चीज का पेस्ट बना के उसको अप्लाई करने के लिए बोले थे। तो अ, वो पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा ये लगा कि, और शिशि बर्दा ने इतने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है, तो मतलब मेरे ख्याल से अगर कोई भी किसी को ये प्रॉब्लम हो और वो मन से करे तो शायद उसको सोल्यूशन मिल जाए। हम लोग को ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि हम लोग थालकुनी का सेवन करें, और यही जो ठाकुर जी बहुत सारी चीजें बताए हैं इन्हीं को ही अगर फॉलो करें तो हम लोग का बहुत सारा लाइफ का ट्रबल्स और मेडिसिनल इश्यूज जो भी हैं वो क्योर हो सकता है। आगे चल के ठाकुर जी को जय गुरु माँ। जी, जी दादा, ठीक है दादा, मैं कंक्लूड कीजिए जाऊंगी। आप। जी जी जी। और आगे चल के ठाकुर जी को जब अतुलदा पूछे कि आप फर्स्ट क्लास वर्कर्स चाहते हैं, तो ठाकुर जी बहुत सिंपल उसका ये बताया कि अगर हम लोग को उस लेवल पे पहुंचना है, फर्स्ट क्लास लेवल पे पहुंचना है, तो फर्स्ट क्लास लैडर ही लगेगा। तो मतलब ये बहुत ही सिंपल चीजों में ठाकुर जी ने समझा दिया है। ये मेरे ख्याल से हम किसी को भी बोलेंगे कि अगर हमको अगर एक जगह पहुंचना है तो फर्स्ट फ्लोर पहुंचना है तो सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक जानी चाहिए। अगर वो जाएगी नहीं तो हम पहुंचेंगे कैसे? उसी तरह से जिस हाइट पे हम सोच रहे हैं जाने का, या जो हाइट जो ग्रोथ हम चाहते हैं, वो ग्रोथ के माफिक हम लोग को वैसा एक लैडर चाहिए, या वैसा एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो हम लोग को वहां तक पहुंचाए। तो ठाकुर जीवन में वैसे ही अगर हम लोग एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं या एक बढ़िया इंसान बनना चाहते हैं, तो उसी तरह से एक लिविंग आइडियल का जरूरत होगा कि वो भी उतना ही ऊंचा हो। जैसे कि ठाकुर जी सत्यम से बोल रहे, एज ग्रेट इज योर आइडल सो ग्रेट यू विल बी। ये इतना ही बोल के मैं अपना आलोचना समाप्त करती हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर माँ। माँ जो है मेडिकल फील्ड से हैं, इसलिए माँ ने जो है बहुत सारे मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल जो है वो मेडिकली जो है उसको समझाने का प्रयास किया है मेडिकल वर्ड में, वो यूज करके। बहुत सुंदर माँ। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, इंटरनेशनल ब्रांड है। और जो है वो उनका एक डेली टेबलेट आता है,
मतलब हेल्थ टॉनिक डेली टेबलेट, तो पहले उसमें थानकुनी इंक्लूड नहीं था, अभी वो डेली टेबलेट विथ थानकुनी जो निकाले हैं। तो जब इंटरनेशनल ब्रांड यूज कर रहे हैं, और हम लोग को ठाकुर जी ये बात पहले से बता चुके हैं। अभी मैं आगे हमारे नेक्स्ट आलोचक सरदेव सुशांत नायक दा, जो ठाकुर जी के एसपीआर है मुंबई से। दादा आपका टाइम होता है 12 मिनट तक, आप आलोचना करें 7:04 तक। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे। ठाकुर जी बोलता है, जाना जानने को वेद बोलता है, अरे वेद अखंड। ठाकुर जी बातों बातों में हम सभी को बहुत ही हमारा जीवन पददायक बातें बोल के गया है। इसीलिए हमको जानना है तो जुड़ना है, युक्त होना है। माँ ने बहुत ही अच्छा भाव से, बहुत ही भावुक होके ठाकुर जी की जो बातें ठाकुर जी बोल के गया है, उसके हमारा जीवन में कितना उपकारित होता है, लाभान्वित तो होता है हम सभी, वो बोल रहा था। ठाकुर जी बोलता है, हमारा जीवन में हमारा पूर्व पुरुष लोग जो भी संस्कार हमको देके गया है, वो क्यों देके गया है, करने से क्या फायदा होता है, वो जान के करने से अच्छा है। इसलिए अतुल्ला पूछा है, ये शादी का पहले गातो हरिद्रा होता है, एक रियाज है हम सभी हिंदू धर्मों की संप्रदाय को। तो जब भी नवदंपति को गात्र हरिद्रा करके उसको स्नागार में स्नान करता है, उसका जैसे ठाकुर जी बोलता है, हल्दी में सहज भाव से ही जीवाणुनाशक बहुत सारा उपकारिता है। वो वो त्वक में लगाने से रूप सौंदर्य त्वक का लावण्य आता है, साथ साथ सहज भाव से जीवाणुनाशक भी है। और ठाकुर जी बोलता है, ये मूंग कलाई और हल्दी और तेल माखने से त्वक को बहुत ही उपकारिता होता है, क्योंकि त्वक उसको अपजात करके उसका पोषण मिलता है त्वक को। और इतना तक भी बोला, उसको खाने से भी फायदा है, क्योंकि हम सभी जानता है कि हल्दी हमारा शरीर के लिए हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हजम सिस्टम में भी बहुत ही फायदाकारी है। इसलिए ठाकुर जी जो जो बोला है, हम सभी को प्रकृत भाव से जानना है, और तभी हम हमारे जीवन को, हमारा अड़ोस पड़ोस को, सभी को ठीक ठीक से ठाकुर जी की बातों में जो फायदा है हम सभी का अवगत कर सकता है। फिर गात्र हत्या का बाद फिर पूछा गया, किसी का माइक चालू है। फिर अतुल्ला पूछ रहा है, हमारा प्रथम श्रेणी का एक डॉक्टर बा विज्ञानी चाहिए जो कलकत्ता से भी अच्छा चिकित्सा कर सकता है। हम कुछ होने से कलकत्ता हम सभी को जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा एक चिकित्सक मिले, जीव विज्ञानी मिले, जो कलकत्ता से भी श्योर होके हम इधर चिकित्सा कर सकता है। तो इसके लिए ठाकुर जी बोलता है, प्रथम श्रेणी का लेडर चाहिए, प्रथम श्रेणी का
मनुष्य चाहिए, और प्रथम श्रेणी व उच्च श्रेणी का मिल सकता तो भी, जो भी उनका अंदर ऐसा सद्गुण रहे, सद्भावना रहे और जेनेटिक भी अच्छा गुण रहे, तब जाके वो प्रथम श्रेणी का कर्मी बन सकता है। इसलिए मनुष्य, ठाकुर जी बोलता है मनुष्य कैसा अच्छा बनता है, उसको पहले भी बहुत सारा आलोचना होके गया है, क्योंकि मनुष्य का अंदर ही अच्छा गुण रहता है, वो उसका माँ पिता जी के माध्यम से उसका अच्छा गुण प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छा मनुष्य, अच्छा चिकित्सक एक घर में ही होता है। इसीलिए घर की जो वातावरण ठाकुर जी बार बार बोल रहा है, सुंदर होना चाहिए। जैसा एक मनुष्य को सुस्थ रहने के लिए एक एक ज्ञानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ज्ञानी वो जो मनुष्य का अंदर ज्ञानी गुण भी, सब तरफ के अच्छा गुण भी रहना जरूरी है। लेकिन अच्छा डॉक्टर उसका अच्छा संस्कार का अधिकारी होगा, इसका कोई कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ठाकुर जी प्रथम श्रेणी का मतलब हमको हम लोग को ये समझाना चाहता है, उसका अंदर सब कुछ जो गुण है वो गुण पॉजिटिवनेस रहे। एक मनुष्य को अच्छा करने के लिए जो भाव है, इच्छा है, चिंता है, उसका अंदर रहे। जैसा अच्छा सुचिकित्सक है, साथ साथ वो अच्छा एक मनुष्य भी होना चाहिए, तो जाके प्रकृत भाव से मनुष्य की दर्द और सुस्थता के ऊपर वो आलोकपात कर सकता है। फिर अतुल्ला फिर पूछ रहा है, उस टाइम अतुल्ला नहीं था, लेकिन उसका आके फिर पूछ रहा है, जो हम सभी अम्बोवती में मिट्टी क्यों नहीं खोदता है। हमको भी इस बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन ठाकुर जी इतना सुंदर भाव से उसका वर्णन किया है। हम सभी जानता था प्रकृति की हर चीज नारी बोल के वर्णन किया है, बहुत साहित्यिक बहुत जगह पे ठाकुर जी भी इस बारे में बोल रहा है कि प्रकृति नारी है। जैसा एग्जाम्पल देते हुए बोल रहा है, जैसा माँ लोगों को महीने में एक बार उसका ऋतु होता है, ऐसा ही साल में एक बार एक प्रकृति अर्थात पृथ्वी को, धरित्री को एक बार ऋतु होता है। इसीलिए जैसा ऋतु काल में माँ लोगों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बहुत उसको केयर करना पड़ता है, ऐसा ही हमारी धरित्री माँ को उसका ऋतु काल में उसको संभालते हुए उसके इसके लिए ही उसका मिट्टी तक भी खोद नहीं सकता है, और धरित्री के ऊपर कोई भी प्रभाव ना आए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और मोमबत्ती का बाद उसका फल स्वरूप मिट्टी का उर्वर क्षमता बहुत बढ़ जाता है। ये जो निखुत ज्ञान कौन दे सकता है? ठाकुर जी का एक जगह पे बोला हुआ है, ईश्वर भगवान कौन हो सकता है? जो जिसका अंदर सहज भाव से जगत का समस्त ज्ञान बोध जाना संचारित होता है, वही है मनुष्य का भगवान। सहज भाव से एकदम निखुतता का साथ, निपुणता के साथ, एग्जाम्पल के साथ ठाकुर जी हम लोग सभी को अवगत किया है। इसीलिए जीवन में, हर मनुष्य को जीवन में ऐसा पूर्ण रूप एक मनुष्य जो सदगुरु रूप में रहता है, वो अभय भाव से जीवन पथ पे चल सकता है। जो ठाकुर जी फिर उसमें आगे आगे में छोड़ के गया, जो थालकुनी पत्ता के बारे में बोल रहा था। ये थालकुनी पत्ता हम सभी को हर दिन सुबह खाने के लिए ठाकुर जी बोला है। ये पंचनीति का बाद
अंदर ही आता है। क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सुस्त रहना रहेगा तभी तो आप आदमी एक साधन भजन कर सकता है। नहीं तो हमारा मन चाहता है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, लेकिन शरीर नहीं चाहता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो भी कर नहीं पाएगा। मन चाहेगा तो भी कर नहीं पाएगा। इसीलिए सुस्तता बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी सुबह उठ के नाम ध्यान, इष्ट विधि, प्रार्थना समाप्ति होने का साथ साथ ही गुरुजन को प्रणाम करते हुए उसका बाद खाली पेट में थालकुनी पत्ता साथ साथ 1-2 ग्लास पानी पीने के लिए कहा है। क्योंकि हम इस युग में सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो है गैस का, टॉक्सिन का, पेट का बीमारी। और थलकुनी पत्ता से खाली पेट में जब भी पानी और थलकुनी पत्ता खाता है कोई इंसान, उसका जीवन में गैस और टॉक्सिन जैसा बीमारी होने का संभावना 99% कम हो जाता है। इसलिए हर दिन सुबह चाहे गुरु भाई होए चाहे ना होए, वो निष्ठा के साथ परिपालन करता है, उसको जीवन को एक सुंदर सुस्थ होने का जो इच्छा है वो प्रकाश हो सकता है। इसलिए जय गुरु, दैनंदिन जी। जय गुरु दादा। हाँ जी, हो गया। हाँ, कंक्लूड कर दीजिए। अच्छा, भरिए दैनंदिन जीवन में हर दिन निष्ठा का साथ थालकुनी पत्ता खाना जरूरी है। और साथ साथ ठाकुर जी जो बोला है उसको पठन पाठन का माध्यम से ठाकुर जी का बात को अवगत करते हुए जीवन को सुंदर बनाने का जीवन भर ये सिलसिला हमारा अंदर रहना चाहिए, तभी जाके हम ठाकुर जी को समझ पाएगा और जीवन को सुंदर कर सकता है। यही बोलते हुए सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा, आपका उत्कृष्ट उत्कृष्ट लेवल का आलोचना। आपने जो बोला साधन भजन तभी हम कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और ठाकुर जी इसलिए जो दीक्षा जब होती है तो उसी टाइम में जो है थानकुनी पत्ता खाने का भी बोला जाता है। ऋतु दादा जो दीक्षा मंत्र देते हैं साथ में जो है शवासन, थानकुनी पत्ता खाना सब बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, स्वास्थ्य रहेगा तभी हम साधन भजन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात दादा आपने बोला। अभी जो है आज के कंक्लूडिंग जाजन के लिए मैं शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ कि दादा आप आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु बहुत माने बहुत अलग है। कल रात को मैं इसी बारे में सोच रहा था, जो बोलते हैं ना सदगुरु को पकड़ने से मनुष्य का ग्रंथि खुल जाता है। अभी जो सुशांता बोल रहे थे, जे भगवान वही है जो कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको सहज रूप में मेहनतर से लेकर डॉक्टर जैसे समझ पाए, वो होते हैं सदगुरु। तो कल मेरा लाइफ का, मैं ओडिया होके एक चीज मुझे पता नहीं था, जो मुझे आज ही पता चला, मतलब कल रात को ही पता चला। और वो चीज को मैं उड़ीसा में जाके बोलूंगा तो लोग को आश्चर्य भी लगेगा। तो आज विषय वस्तु जो है वो उसी संबंध में एक है। मैं कल ऑफिस से जब आ रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि ठाकुर जी जो बोल रहे कितना दूर सत्य है। वो भी तो एक प्रैक्टिकल केस स्टडी चाहिए, जीवन में नहीं रहेगा
तो हम बताएंगे कैसे ठाकुर जी का बातें को, जी ठाकुर जी जो बोल रहे वो सही है, मनुष्य इतना दिन से जो कर रहा है वो क्या गलत है। तो ये संबंधित एक विषय वस्तु आज है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसके ऊपर कुछ आलोचना रखने के लिए चाहूंगा, जो आलोचना अभी पुष्पा माँ, स्मिता माँ और हमारा आदरणीय सुशांत दा जो ठाकुर जी का सह प्रतिनिधि का आलोचना रखे हैं, बहुत सुंदर बातें रखे हैं। हल्दी के बारे में डिटेल में आलोचना हुआ है। यहाँ पर एक चीज जो कुछ दिन मुझे लास्ट हफ्ता 2 हफ्ता पहले मैं गांव गया था, मुझे जैनिक माँ मुझे बोले जे ठाकुर जी का कोई विधि है क्या जो पुत्र संतान अर्थ है। तो मुझे जो मेरा सहज ज्ञान है, मैं उनको बोला जो तो आप जितना भी कुछ करें, बट वो नारी और पुरुष में आप मत जाइए, वो क्योंकि सब लोग उसी टेंडेंसी में रहेंगे, सब लोग उसी टेंडेंसी में रहेंगे तो फिर नारी आएगा नहीं, जन्म भी नहीं होगा, जो यूके का आज प्रॉब्लम हुआ है। तो आप प्रार्थना करिए, आपको जो चाहिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करिए, मंजूर होगा। विधि में मत जाइए, विधि में जाएगा तो फिर गंडोल होगा, उपेक्षा आएगा। बट श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, स्त्री यदि प्रतिदिन 1 तोला दूध का रस के साथ हनी मतलब मधु मिला के खाता है तो पुत्र होने का संभावना है। कल मैं मेरा धर्मपत्नी को प्रज्ञा को बोल रहा था जी, मेरा गांव के पास एक गांव है, जो गांव में उनका आकांक्षा था एक पुत्र, कंटिन्यूअस 7 बेटी होने के बाद एक पुत्र हुआ, जस्ट मेरा घर से 3 घर छोड़ के। और उसका अपोजिट में जो परिवार है, उनका परिवार में 3-4 पीढ़ी से कोई लड़की नहीं है, तो उनका आकांक्षा एक लड़की होगा। उनका भी 7 बेटा होने के बाद एक लड़की हुआ। आप सोचिए, तो ये आकांक्षा में क्या होता है, कभी कभी जो सेकंड में आना चाहिए वो हो ही नहीं पाता, विव्रत होता है। तो माँ को वही बोल रहा था, तो इसका सॉल्यूशन श्री ठाकुर जी थे, संभावना वर्ड यूज हुआ है, तो नहीं होगा तो फिर दुखित हो जाओगे, तो सब ईश्वर के हाथ में रहता है। तो वो मुझे एक क्वेश्चन किए थे जे शशिकांदा वंश वृद्धि फिर कैसे होगा। मैं नारी सपोज लड़की हुआ तो लड़की का तुम्हारा पिताजी को जन्म नहीं दे सकता है। मैं उनको एक उदाहरण दे रहा था, जे मेरा वाइफ का जो पिताजी है, मतलब मेरा ससुर, क्या मेरा पुत्र के अंदर उनका गुण नहीं है? वो जब 3rd स्टैंडर्ड से अभी हो गया उसका 9th स्टैंडर्ड पढ़ाई, तो उसका भी एक विशेष गुण है मेरा ससुर जी का, जो भी खाना तुमको दिया जाएगा वो खा के चला जाएंगे, प्रभु को देने के बाद उसमें नमक है नहीं है कुछ नहीं बोलेंगे, इनका इंस्टिक्ट है वो। तो वो इंस्टिक्ट कान्हा के पास आया, मेरे पास नहीं है। मैं बोल देता हूँ नमक नहीं है, बट वो नहीं बोलता है। तो ये जो जन्म फिर कैसे दिए, उनका पिताजी का गुण इसके अंदर कैसे आया? तो लड़की के अंदर भी सारे गुण आता है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जो लड़की वंश वृद्धि नहीं कर पाएगा, आगे नहीं ले पाएगा, पुत्र भी ले सकता है, पुत्री भी ले सकता है, डोंट वरी उसके लिए। ये ठाकुर जी जो बोले हैं ना थालकुड़ी के बात में, अभी सुशांत बात कर रहे थे जे थालकुड़ी के बारे में। थालकुड़ी खाना इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा, ये बहुत लोग को पता नहीं है। 99% लोग को दीक्षा जो लिए सोचते ही नहीं हो, जाजक हो अधूर्य हो, उनको भी पता नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ? ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं, किसमें ना 4th वॉल्यूम में ठाकुर जी एक चीज बोल रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि दीक्षा रूम में क्या होता है ना, 3 चीज बता जाता है दीक्षा को छोड़ के। एक होता है थालकुड़ी पता खाना, एक होता है सभासन करना, एक होता है गुरुजन एल्डर्स को प्रणाम करना। ये 3 चीज दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा। जो अभी डीपी वर्क चल रहा है उसमें ये 3 चीज नहीं करने से आपका दीक्षा पालन नहीं हो रहा है, मतलब आप खुद दीक्षा पालन नहीं कर रहे हो। और आप स्टेट एडमिन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिन हो, बहुत सारा स्टेट कंट्री का एडमिन हो, बट आप थालकुड़ी पता नहीं खाते हो, दैट मीन्स यू डेविएटिंग दीक्षा। किसका ना? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का। श्री ठाकुर जी वॉल्यूम 4 2 अक्टूबर 1942 में बोल रहे हैं, भवानीदा आए हैं ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी को कुछ समस्या को लेके बोल रहे हैं, विव्रत हो रहे हैं। और चारूदास से ठाकुर जी बोल रहे हैं
जे चारुदा पैरी पैरी जो मतलब पैरीदा को बोलो, पैरी जो दबा देगा उसके तो खाओगे, उसके अलावा हर रोज सुबह खाली पेट कम से कम 5 या 6 थालकुनी पत्ता को चबाकर खाना। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। दीक्षा काल में जो थालकुनी पत्ता खाने की बात कही जाती है, मतलब दीक्षा देने के बाद अभी रिसेंटली एक जगह में मैं दीक्षा प्रोग्राम में था गांव में, वो ऋतिक दादा थालकुनी के बारे में बोले नहीं। जब वो दीक्षार्थी उठ रहा था, मैं बोला माँ आप बैठिए, थालकुनी पत्ता खाने, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा। मैंने ऋतिक दादा को बोला इसको पढ़ के बोलिए, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोले हैं, वॉल्यूम 4 में व्हाट्सएप में भेजा। फिर तुरंत दीक्षा एक्सटेंशन हुआ, उनको बोला गया जो थालकुनी पत्ता और शवासन करना। मैं प्रेजेंट था इसलिए बोल दिया, बट उसका प्रैक्टिस में कभी भी वो ऋतिक दादा कभी भी बोले नहीं थालकुनी पत्ता, मुझे बोले तो आप तो ब्लंडर कर रहे हो। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे दिस इज द दीक्षा का इंटीग्रल पार्ट है, आप दीक्षा देते हो कि आपको पता नहीं, इसका मतलब वो थालकुनी पत्ता खा ही नहीं रहे हो ऋतिक दादा। सेकेंड सेंटेंस में ठाकुर जी इंटरेस्टिंगली क्या बोल रहे हैं, उस बात को मानकर नहीं चलते हैं, मानोगे ही कैसे, ऋतिक में तो अनेक ही खाते नहीं। आप पढ़िए 2 अक्टूबर 1942 में ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्योंकि इसी को मैं बहुत बार आलोचना किया था, इसलिए मैं कल दोबारा फिर खोला। फिर शैलेंद्र पूछे ये तो थालकुनी तो हर जगह में मिलता नहीं है। फिर सीसी ठाकुर जी सॉल्यूशन दिए थे 1942 में, यदि पत्ते को छाया में सुखा कर, धूप में नहीं, धूप में करने से उसका सारे मेडिसिनल गुण खत्म हो जाता है, घर पे ही पड़ा रहेगा, 10-15 दिन के बाद वो सूख जाएगा, उसको ग्राइंडिंग करके उसको एक डब्बा में रखोगे और उसको 1 चम्मच आधा चम्मच जैसे आपका बॉडी लेता है वो खाओगे भी चलेगा। सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं ये बातें। अभी रिसेंटली डॉक्टर प्रशांत प्रधान के पास में गया था, द एचओडी ऑफ किम्स उड़ीसा में, एक डॉक्टर है विद्युत दास, उनके पास आपको जाने के लिए 3 महीना लाइन देना पड़ता है, इवन चीफ मिनिस्टर जाएगा भी फिर भी लाइन देना पड़ता है। उनका स्टूडेंट है प्रशांत प्रधान, रिमाटोलॉजी ऑफ किम्स, आप गूगल करिए आपको पता चलेगा। आप पैर पकड़ लोगे वो देखेगा नहीं, इतना भीड़ होता है। मैं ऐसे भी चला गया, मेरा जब नी स्वेलिंग अभी रिसेंटली एक में हुआ तो मैं उसके पास गया था, तो उनका पैर छुआ, उनका एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एक लेडी, मतलब यू आर माई गॉड, आप मेरा भगवान हो, तो हंसे जोर से। मतलब इधर मेरा पत्नी मेरे साथ थे, मैं केस स्टडी उनके लिए हूँ, क्योंकि कोई रिमाटोलॉजी पेशेंट साजो 1 ग्राम जिसका नी स्वेलिंग होता है वो डिटैच करता है तो वो चल नहीं पाता है, तो मैं चल पाता हूँ, उनके लिए केस स्टडी हूँ। बिकॉज ऑफ थालकुनी, बिकॉज ऑफ थालकुनी आई कैन वॉक, क्योंकि मैं निष्ठा के साथ खाया और पालन किया। एक दिन मैं बोल सकता हूँ 6 इयर्स में मैं एक दिन तर्पण सपोज ये नहीं किया हूँ, जो थालकुनी बंद नहीं किया हूँ, 1 डे सिंगल डे। मैं रात को खाया हूँ आके, मैं भूल गया रात को आके खाया हूँ घर पे, बट हर दिन खाया हूँ, एक दिन बंद नहीं किया हूँ, कि दिस इज द पार्ट ऑफ दीक्षा। एक दिन बंद करता हूँ तो मतलब उस दिन का दीक्षा बंद हुआ। आप खुश होते हो इष्टभूति देखे जो मेरा दीक्षा बचा हुआ, इसको नहीं खाओगे तो ठाकुर जी बोल रहे दीक्षा बचा नहीं है। तो डीपी वर्क कर्मी को तो जानना चाहिए ऋतिक को, ठाकुर जी खुद बोले ऋतिक नहीं खाता है, कौन सर्टिफाई किए हैं, मैं नहीं किया हूं, ठाकुर जी बोले। तो अभी आते हैं एक सेकेंड सब्जेक्ट में, जे अभी जो स्मिता माँ बोल रहे जितना बड़ा लैडर होगा उतना बड़ा 6 तला तक लैडर होगा तो 6 तला में पहुंचोगे, 25 तला लैडर होगा तो 25 तला तक पहुंचोगे, 50 तला तक नहीं जा सकते हो। वो जो स्मिता माँ बोले ना जो उच्च आदर्श, वो होते हैं सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनका ग्रहण में उनका अनुसरण करोगे। मैं तो दीक्षा लिया बट अनुसरण नहीं किया, तो मेरा सीढ़ी कितना बड़ा मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं सीढ़ी, मेरे पास लैडर नहीं है, मैं उनको मानता नहीं हूं तो लैडर नहीं है। अभी जैसे कि गटर में जाके तर्पण करना, ये के ट्रेन में जाके, हाई स्पीड ट्रेन में जा रहा था अभी गांव में, तो वो जो अटेंडेंस बोला तो आपका तर्पण करोगे तो उड़ के जाके किसी के ऊपर पड़ेगा, बोला 3rd AC है, नहीं वहीं पे करिए, ग्रहण करेगी। डब्बा पकड़ के छोटा बैग में लेके जाता हूँ ना, बंद थोड़ी कर देंगे। दिस द पार्ट ऑफ इंटीग्रल ऑफ प्रणाम करना मतलब क्या, तृप्त करना, तर्पण करना अनिवार्य वर्ड है,
आप नहीं किए तर्पण तो दीक्षा नहीं पालन हो रहा है। तृप्त कर नहीं कर रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहे हो, शवासन नहीं कर रहे हो, थलकुन नहीं खा रहे हो, दिस इज द पार्ट ऑफ दीक्षा। तो वो जितने जब आप तो आप खुद नहीं खा रहे हो, आप बताएंगे कैसे? ना भूल जाता हूं, कैसे भूल जाओगे? हाउ टू फॉरगेट टू हिम? तुम खुद को भूल सकते हो, उनको कैसे भूल जाते हो? ये बातें जो बोल रहे हैं ना, अम्बुबाची का बातें कर रहे हैं, ये इसी का बात कर रहा था। जो मेरा जीवन में ग्रंथि कल रात को खुल गया, मैं इवन मेरा धर्मपत्नी को भी बोला नहीं, मैं बोला डायरेक्ट वहीं पे बोलूंगा, ये सुनेंगे। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आसाम का एक फेस्टिवल का है, कल मुझे हमारा श्रद्धेय सोमनाथ दा विजय दा पूरा गाइड कर रहे थे ये पर्व के बारे में। जे माँ लोग का ऋतु सर्व मंथली होता है और प्रकृति का जो होता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो एनुअल होता है। ये मुझे एकदम पता नहीं था, जीरो नॉलेज, क्योंकि वो सर्वग्रांता है। अतुल दा इसीलिए इंटरेस्टिंगली सब कुछ केस्टर दा अतुल दा उनको पूछ रहे हैं वन बाय वन। तो उसी टाइम में क्यों खदाई नहीं होता है, मतलब फार्मर्स क्यों नहीं जाते हैं खेत को? तो उसी टाइम में बारिश का पहला सीजन है, आप देखोगे कुछ आहार का मंथ होता है, 25 से 26, 22 से 26 इस टाइप का, 3rd वीक 4th वीक ऑफ जून में आता है आसाम का ये पर्व, जिसमें माता कामाख्या देवी का सबको पता है ऋतुस्राव का वो 3 दिन तक माँ लोग को कोई छूते नहीं है और उसका घर पे काम नहीं करवाते हैं। दादा लोग अंतर्मुखी होते हैं, वेजिटेबल काटते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उनको हेल्प करते हैं, रेस्ट देते हैं, सो दैट जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है 3 दिन कोई खेत में नहीं जाता है तो कोई कीड़ा नहीं मरता। कोई माइक शायद ऑन किए हैं? जी आवाज आ रहा है? नहीं नहीं, मैं वही उसी में आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, मैं इसे तो बोल रहा हूँ। तो ये जो अम्बुबाची है, ये जो पर्व होता है, ये पर्व में आप देखे होंगे अभी नॉनवेज खा रहे हैं। पीरियड्स में नॉनवेज खाना मना है, क्योंकि हजम शक्ति कम हो जाता है। अभी जो मनोरंजन दा बोल रहे थे, मैं कल रात को ही वही सोचा, जो मैं जो बोल रहा था जो उड़ीसा के बारे में मुझे पता नहीं था, ऐतिह्य के पर्व के बारे में। ये जो रज पर्व एक होता है जून महीना में, तो उसमें देखा जाता है, मैं 3-4 चीज कल रात को एनालिसिस किया। जो उसमें क्या होता है ना, पूरा लेडीज, जितना उड़ीसा में जितना लेडीज कुछ काम नहीं करेंगे, और वो काम नहीं करेंगे इसीलिए पोड़ो पिठा एक दिन पहले बनता है, सो दैट क्या होता है, जैसे सूर्य पराग वगैरह में खाना पहले बना के रखते थे, कम लेडीज को काम करना पड़े, उसका पीछे राज है। 3 दिन तक जब जिस दिन मंथली माँ लोग का जो ऋतुस्राव का पीरियड है, वो जो पर्व का नाम भी रजवती बोलते हैं, नहीं तो ऋतुवती बोलते हैं नारी को। पृथ्वी रजवती है, वो 3 दिन तक उड़ीसा में कोई फार्मर्स फील्ड में नहीं जाते, इधर ताश खेलेंगे, नहीं तो अंतर्मुखी होते हैं, उस दिन वेजिटेबल काटेंगे। और सारे मैं देखा हूं, मेरा बचपन में, मैं बोल रहा हूँ 90s का बात, अभी कर नहीं रहे हैं और सब तो मॉडर्नाइज हो गए तो भूल गए सब कुछ। मैं 90s का बात कर रहा हूँ। मेरा खुद का सिस्टर का पैर में सुपारी का जो जो पत्ता होता है, उसका पीछे वाला जो पार्ट होता है, उसको बाऊंगा बोलते हैं उड़ीसा में, तो उसको काट के नारी का पैर में लगा बंधा जाता है। उसका रीजन है, वो उतना भी टच नहीं करेगा पृथ्वी को, कष्ट नहीं देगा। उस टाइम में वही बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइज होता है किसका ना, नारी जो प्रकृति और मिट्टी उसी टाइम में ऋतुवती इसलिए होता है, उसका फर्टाइल होने के बाद उसके बाद चाष स्टार्ट होता है, जो भी आपकी खेती बाड़ी होता है। देखा गया उसमें, मैं देखता हूँ पूर्व जो हमारा जो वो विद्वान थे, ऋषि थे, उसमें एक संक्रांति डाल के रखे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये लोग पागल लोग कुछ जो भी कुछ करे वो मानेंगे नहीं। तो एक ही दिन नॉनवेज अवॉइड होता था उड़ीसा में। जो प्रीवियस डे, वो आप देखोगे मादला पंच में लिखा हुआ है, संक्रांति का प्रीवियस डे एंड संक्रांति का नेक्स्ट डे नॉनवेज अलाउड नहीं है, क्योंकि जिस दिन उपवास करते हो नेक्स्ट डे खिचड़ी किया जाता है। इसीलिए रज पर्व में एक मिडिल संक्रांति रहता है,
पूर्वज बोले थे एक दिन पहले नहीं खाना है, एक दिन बाद में नहीं खाना है। अभी क्या हो रहा है, अभी सारे लोग नॉन वेज खा रहे हैं, एक दिन पहले एक दिन के बाद। क्यों? किसी को पता नहीं वो जो पर्व होता है फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है। मुझे तो पता नहीं था ऑनेस्टली। जे पृथ्वी का ऋतुवती होता है, फर्टाइल होता है, ये सब होता है जो ठाकुर जी बताए हैं, जे इसीलिए तो गुरु को हम पकड़े हैं, हर दिन सीखेंगे। तो देखा गया उस दिन उड़ीसा में रस संक्रांति में झूला लगाते हैं, जिसको दोली बोलते हैं उड़िया में। तो टाइम हो चुका है, मैं जस्ट 30 सेकंड लूंगा। उसमें माँ लोग को बिठा के दादा लोग झुलाते हैं, इसीलिए क्योंकि माँ होता है सर्वस्व, और उसका ना उसको काम करने नहीं देते हैं। उस 3 दिन रेस्ट होता है, जैसे ऋतुस्राव में होता है। तो ये जो परंपरा ठाकुर जी यहाँ पर बताया, जे अम्बुबाजी के बाद मिट्टी को उर्वरता बढ़ जाती है, क्योंकि 3 दिन जब खेत बाड़ी नहीं होता है, जो बैक्टीरियल फॉर्मेशन होता था वो ऊपर आके सूख के मर जाता था सूर्य किरण के कारण, वो नीचे उसका उर्वरता बढ़ाता है। जैसे हमारा फ्लड होता है, फ्लड का मिट्टी के अंदर जो पानी, उसको हम लोग उसी टाइम में छोड़ देते हैं 7-8 दिन। एग्जैक्टली ये 3 दिन आसाम में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, ये जो पर्व होता है। तो मैं एक कंक्लूडिंग करूंगा, जे इतना आलोचना हो रहा है, 7th वॉल्यूम हो गया, एटलीस्ट ये जो तर्पण प्रणाम, थालकुड़ी पत्ता खाना, सभासन करना, ये दीक्षा का इंटीग्रल पार्ट ठाकुर जी खुद बोल रहे जे ऋतिक नहीं कर रहा है, तो ओब्लेट कहां से करेगा? मतलब खोबो देखिए तो ठाकुर जी का कितना। तो ये बातें मैं बोल के जे आलोचना तो हो गया, बट इसको कंटिन्यूटी में करें एटलीस्ट इंडिविजुअली, तो इतना करने से उनको आनंद मिलेगा। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा आपका कंक्लूडिंग आलोचना। ये जो आपने लास्ट में बोला इंटेग्रल पार्ट और जो दीक्षा है, वो दीक्षा दिन हम लोग अपना अपना याद करें। हमारे ऋतिक दादा ने हमें क्या बोला था, जब तक उसको हम पालन नहीं करते, हमारा जो है उस दिन का जो भी ठाकुर का जो है हम करते हैं अपूर्ण होता है। बहुत सुंदर दादा। मैं आज जो कुछ नए लोग जुड़े हैं भक्तगण ठाकुर जी के, मैं उनका नाम लेता हूँ। चतुरानंद सादा। जय गुरु दादा, आप कहाँ से जुड़े हैं? चतुरानंद सादा। इसके बाद जो अमित शेखर दा हैं। जय जी गुरु दादा, दादा। हाँ दादा, जय गुरु। अमित शेखर दादा हमारा लड़का है दादा। ये मोबाइल हम आंगन में दे दिए हैं माँ लोगों को सुनने के लिए। उन्हें